आपको मेरी पत्नी अच्छी लगती है ना? मैं तो आपकी पत्नी को ठीक से जानता भी नहीं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार। आप लोग तो सीरियस हो गए। कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो दिव्या। वैसे एक बार उस पीएस को ठिकाने लगा दो, उसके बाद तुम्हारे इस पर को इस तरह जड़ से काटूंगी कि फड़ फड़ाने के भी लायक नहीं रहोगी। देखिए प्लीज, आप बुरा मत मानिएगा। अगर कभी हम आमने सामने आ भी जाए तो प्लीज आप हमें इग्नोर कर दीजिएगा। तो हाई कमांड 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने जो इंतजाम करने के लिए कहा था वो हो गया है ना। फिर तो मेरा ही नाम अनाउंस होगा। दिव्या, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ? इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए देखिए, हमारे बीच में आज तक कभी कोई बात छिपी नहीं है। बताइए क्या बात है? क्या बात है? कुछ भी नहीं। अब आपको बताऊंगी तो आपको अजीब लगेगा। नहीं अजीब लगेगा। बताइए, हमसे कोई गलती हो गई? बताइए। बस ऐसे ही खड़ी थी तो कुछ बातें याद आ गई। बातें याद आ गई? कौन सी बातें? वो समय याद कर रही थी जब हमारी पहली बार शादी हुई थी। अच्छा, वो शिव मंदिर जो घर के पास है? नहीं, वहाँ नहीं। फिर? था तो शिव मंदिर ही, पर यहाँ से बहुत दूर था, बनारस में, जहाँ हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। और आपने गलती से हमें वरमाला पहना दी थी, वही मंदिर, बनारस वाला। नहीं। फिर कौन सा दिव्या? हमें और कोई याद नहीं? उससे बहुत ज्यादा पहले की बात है ये। पहले? मतलब? हमारे पिछले जन्म की। दिव्या, फिर से वही बातें। पिछला जन्म, पिछला जन्म। अच्छा ठीक है, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है दिव्या। हम क्या करें? यही तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे सब कुछ याद है और आपको कुछ नहीं। फिर भी एक भरोसा है कि एक दिन आपको सब कुछ याद आएगा। ठीक है, वादा कीजिए हमसे। जब हमें सब कुछ याद आ जाएगा तो सबसे पहले आप हमारे सामने होंगी। वादा कीजिए हमसे। आप वादा कीजिए। वादा करती हूँ और आशा करती हूँ कि शंभुनाथ जी इस वादे को पूरा करने में मदद करें हमारी। ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम आपके साथ भविष्य के कुछ सुनहरे सपने देखना चाहते हैं। हम आपको पूरी दुनिया दिखाना चाहते हैं, खुद भी देखना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हों। जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए। जय श्री कृष्ण मिस्टर मेहता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। काफी अच्छी सजावट की है। आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। लीजिए, मिसेस सिंह भी आ गई। आइए, अब लल्ला की आरती कर लेते हैं। जी। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। हेलो भारत। हाँ, वो भी यहाँ से निकल कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्री माखन चोर की। उम्मीद तो बहुत है, पर अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये कमांड जो है हमारे वही बता सकते हैं। सिंदूरा जी आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते चंद्रा जी। जी हाँ, आज मेयर पद के चुनाव के लिए हमारे पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। और वो कौन हो सकता है, अभी आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। पीएस कहाँ है? जी वो अभी तक कहीं दिखे नहीं है मैडम। साथियों, आज हम यहाँ पर दिल्ली मेयर चुनाव के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विचार विमर्श के बाद जिस उम्मीदवार के नाम पर हामी भरी है, उसका नाम है
नाम है सिंदूरा सिंह। आज मेयर पद के चुनाव के लिए हमारे पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। जिस उम्मीदवार के नाम पर हामी भरी है उसका नाम है सिंदूरा सिंह। कांग्रेचुलेशंस सिंदूरा जी, तो आपने सीट खरीद ली। तुम भी तो यही करना चाहते थे। मैंने तो बस तुम्हारा ही कार्ड तुम पर ही खेल दिया, दुगने पैसे के। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं गलत और सही पर यकीन नहीं रखता हूँ सिंदूरा जी। मेरा यकीन सिर्फ एक ही चीज पर रहता है और वो है जीत। मैं हर खेल जीतने पर यकीन रखता हूँ और किसी भी कीमत पर यह खेल भी नहीं जीतूंगा। अफसोस, फिलहाल तुम थोड़े लेट हो गए, क्योंकि मेरा नाम अनाउंस हो चुका है और बहुत जल्द मैं मेयर की कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। अफसोस आप नहीं बैठ पाएंगे। कौन रोकेगा मुझे? मौत। आपकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी। अब तैयार हो जाइए अपना अंत देखने के लिए सिंदूरा जी। What? हेलो हेलो, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैम कोशिश करो मैम, गाड़ी रुकने दे मैम। कुछ भी करो, गाड़ी रोको। संभाल के। चलो देख के करो। ध्यान से। जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी चलो। डॉक्टर, डॉक्टर, अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए। इस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लीज आप बाहर ही रहिए।
बड़ी माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। एक अजनबी ने आकर जान बचा ली। पर ये सब हुआ कैसे? हमारा मतलब है कि ब्रेक्स फेल कैसे हुए? वो नहीं, मैं बीएस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बदला मुझे खुद लेना है। अमर, कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। दी सब ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं पहुंची ना? मैं ठीक हूं महुआ। बड़ी माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। अरे कुछ तो याद होगा आपको, कैसे हुआ? मैं नहीं जानती अमर, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, पेशेंट को मामूली 2-3 टाँके हैं और थोड़ी सी खरोंचें हैं। कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। अब 1 मिनट, अभी आते हैं। ये करना चाह रहा था भारत, ये इस तरह बड़ी माँ को डराना और फिर भारत की तरह उन्हें बचाना, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। इसलिए उसने मुझे अपना प्लान नहीं बताया। अगर सिंधुरा सिंह के मन में उसके बेटे के लिए जरा सा भी एहसास बाकी है तो अच्छा है। मदद मिलेगी हमारे प्लान में हमें। कौन सा प्लान भारत? सही वक्त आने पे बताऊंगा। यही सोच रही हो ना कि इस आदमी ने मेरी जान क्यों बचाई? कितना अच्छा होता अगर मैं वहीं मर गई होती। हर इंसान की सोच आपकी जैसी नहीं होती। मैं तो अपने सबसे बड़े दुश्मन की भी मौत नहीं चाह सकती। सोचने की बात तो यह है कि कोई आपके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? आपने आज तक किसका भला किया है जो कि अपनी जान को दांव पर लगा दे? सही कहा तुम। जरूर कोई पिछले जन्म का कर्ज होगा जो ये अब चुकाने आया है। हाँ बड़ी माँ, कर्ज तो चुकाने आया है ये, पर आप भी नहीं जानती कि ये कर्ज आप पर कितना भारी पड़ने वाला है। शंभुनाथ जी, भारत की रक्षा कीजिए। वो बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकला है और उसे हर कदम पर आपके सहारे की जरूरत है।